जय माता दी। माता वैष्णो देवी कथा। वैष्णो देवी के जन्म की कहानी भगवान विष्णु के वंश से जुड़ी है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। भगवान विष्णु के वंश में जन्म होने के कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा था। ये है माता वैष्णो देवी की सर्वाधिक प्रचलित कथा। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई है। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह है वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करा और उस गुफा में 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। जब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महान शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी।
जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती मध्य और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वह गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली पूजा करने की। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार मां आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरा वाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य 2 साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिनमें से ज्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भैरवनाथ मंदिर मान्यतानुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, मां सरस्वती बाएं और महालक्ष्मी देवी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यतानुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से कुछ दूर स्थित स्थान पर गिरा। आज उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। जय माता दी।